हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो हर महिला और पुरुष को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जी हाँ गाइज़, चाहे महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति को अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग टिप्स दी जाती है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई कैसे रखें, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें सेम होती हैं जो दोनों कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैं महिलाओं के लिए बता रही हूँ कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को कैसे साफ़ रखें। तो चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ गाइस, कई बार हम क्या करते हैं कि गाइस, जब भी हम वॉशरूम जाते हैं तो हम अच्छे से उसे क्लीन नहीं करते हैं। तो गाइस, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। जब भी हम वॉशरूम के लिए जाएं तो हमें या तो टिश्यू पेपर से उसे, सबसे पहले तो हमें नॉर्मल वाटर से क्लीन करना है। उसके बाद या तो हमें किसी टिश्यू पेपर से साफ़ करना है या फिर किसी साफ़ सुथरे कपड़े से उस जगह को अच्छे से क्लीन करने के बाद ही हमें अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए। जी हाँ गाइस, क्योंकि वहाँ की जगह अगर गीली रहेगी तो हमें जलन या खुजली जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस, इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी हम वॉशरूम के लिए जाएं तो हम पानी से उसे क्लीन करें, या तो टिश्यू से या किसी अच्छे कपड़े से क्लीन करने के बाद ही हम अंडरगारमेंट्स पहने। तो गाइस, ये तो हुई हमारी पहली टिप्स। दूसरी हमारी है, जब भी हम शेव करते हैं। जी हाँ गाइस, जब भी हम शेव करते हैं तो या तो हम कई बार क्रीम से करते हैं या कई बार हम शेविंग का उपयोग करते हैं। जी हाँ गाइस, तो उसके बाद हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि शेविंग करने के बाद में हमारी स्किन थोड़ी सी इस टाइप से हो जाती है, हार्ड टाइप से। तो उस पर हमें कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत है ताकि उसको मॉइस्चराइज़ मिल सके और वो पहले जैसी वापस हो जाए। तो गाइज़, जब भी हम क्लीन करते हैं उसके बाद मॉइस्चराइज़र का उपयोग ज़रूर करें। तो गाइज़, ये हो गई हमारी दूसरी टिप्स। तीसरी टिप्स हमारी आती है कि जब भी हम अंडरगारमेंट्स खरीदें तो गाइस, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पैंटी खरीद रहे हैं तो हमें एक ऐसे पैंटी का चयन करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत सूटेबल हो। या तो हमें कॉटन की पैंटी लेना चाहिए या उससे भी सॉफ्ट कपड़ा जो हो उसका ही हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कॉटन हमारे पानी को सोखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उससे आपको रैशेज, खुजली, जलन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कई बार हम ऐसा करते हैं कि यार हम वॉशरूम के बाद जब क्लीन करते हैं तो हल्का सा जो गीला रहता है तो कॉटन उससे अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है और उससे हमें जलन, खुजली जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो गाइस, अब इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप जब भी पैंटी खरीदें तो कॉटन के कपड़े की ही पैंटी खरीदें। तो गाइस, ये तो हुई हमारी 3 चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है। अब हमारी आती है चौथी टिप्स। जी हाँ गाइस, वो है हमारी, हम कई बार ऐसा करते हैं कि यार हमारी वेजाइना से कई बार हमें स्मेल आती है। बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो हम ये सोचते हैं कि यार स्मेल आ रही है तो यार हम कहीं भी खड़े रहेंगे तो हमें बहुत अजीब सा फील होता है कि यार क्या पता दूसरों को तो स्मेल नहीं आ रही है, तो हमें बहुत एम्बेरेसिंग फील होता है गाइस उस टाइम पे। तो उस चीज़ के लिए हमें किसी परफ्यूम का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि परफ्यूम का यूज़ करने से वहाँ पर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो गाइज़, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ऐसी कंडीशन में आप परफ्यूम का यूज़ ना करें। ये तो हुई हमारी 4 टिप्स। अब आती है 5वीं की बारी। तो जी हाँ गाइज़, मैंने अभी आपको बताया कि 4 टिप्स में कि कई बार हमें अपनी वेजाइना से स्मेल आती है, बदबू आती है, तो हम बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग फील करते हैं। तो उसके लिए आप वी वॉश का यूज़ कर सकती हो। जी हाँ गाइज़, कई सारे लोग जानते हैं कि वी वॉश क्या होता है और कई सारे लोग नहीं जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं क्लियर कर दूं, वी वॉश एक लिक्विड टाइप में आता है जिसको आप थोड़ा सा हैंड में ले सकते हो, 2-3 ड्रॉप। उसके बाद आप अपनी वेजाइना पे अच्छे से उसको पहले नॉर्मल वाटर से क्लीन करके उसके बाद आप थोड़ा सा हाथों में लेके उसे अच्छे से उस पर रब कर दें और उसके बाद उसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले। ये आपको दिन में एक बार करना ही है। जब आप नहाने के लिए जाते हैं तब आप वी वॉश भी साथ में ले जाइए, उससे आप उसको क्लीन करें ताकि आपको बदबू, जलन या फिर जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती है वेजाइना से रिलेटेड वो सारी नहीं होगी। गाइज़, आप चाहे कुछ करें या ना करें लेकिन वी वॉश का यूज़ ज़रूर करें। तो गाइज़, अब हमारी आती है छठी टिप्स। कई बार हम अपने अंडरगारमेंट्स सिर्फ नॉर्मल छाँव में ही सुखा देते हैं, उससे कई सारे बैक्टीरिया उसमें हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है या तो हमें रैशेज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइज़, आप कभी भी ऐसा ना करें कि अपने अंडरगारमेंट्स आप छाँव में सुखाएं। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको जब भी सुखाना है धूप में ही सुखाना है, ताकि उसमें जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे से उसमें से ख़त्म हो जाए और आप जब भी अंडरगारमेंट्स पहने तो आपको अच्छा फील हो। तो गाइस, अब हमारी आती है नेक्स्ट टिप्स,
वो है कि लड़कियां पीरियड्स के दौरान कई बार पैड चेंज नहीं करती हैं। जी हाँ गाइस, हम कई बार दिन में सिर्फ 2 बार पैड चेंज करते हैं, या फिर कोई तो 1 बार ही पैड लगा लेती है तो फिर नेक्स्ट डे। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप पैड चेंज नहीं करेंगे तो आपके उसमें बैक्टीरिया, जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, उससे आपको कई सारी इन्फेक्शन और आपके ओवरी के अंदर तक इन्फेक्शन हो सकता है गाइस। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आप दिन में 3 बार पैड ज़रूर चेंज करें। मॉर्निंग में, दिन में और शाम को सोते टाइम आप एक बार भी वॉश से अच्छे से क्लीन करने के बाद पैड लेके ही सोएं, ताकि आपको बैक्टीरिया जैसी प्रॉब्लम्स ना हो और जलन जैसी, क्योंकि जब हम पैड लेते हैं तो साइड की जगह मतलब थोड़ी सी छिल सी जाती है, रेशेस हो जाती है, खुजली होती है। तो उस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें दिन में 3 बार पैड चेंज करना ही करना है। तो गाइज़, अब हमारी आती नेक्स्ट टिप्स, वो है कि हमें बालों को साफ़ रखना है। जी हाँ गाइज़, महीने में 2 बार आपको अच्छे से वेजाइना को क्लीन करना है, प्राइवेट पार्ट को, क्योंकि कई बार हमारे बाल बड़े हो जाते हैं, उससे हमें खुजली होने लग जाती है और खुजली की वजह से हम क्या उसको खुजाल लेते हैं, उससे खुजालने की वजह से और भी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो गाइज़, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि उस चीज़ को आप इग्नोर करो। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बालों की सफाई करें, ताकि आपको बदबू, जलन जैसी प्रॉब्लम्स ना हो। गाइज़, ये तो कोई सारी टिप्स, और लास्ट में आपकी स्पेशल टिप्स है जो मैं आपको बता दूं कि आप 1 हफ्ते में वेजाइना को गुनगुने पानी से ज़रूर क्लीन करें। जी हाँ गाइज़, गुनगुने पानी से क्लीन करने से आपकी वेजाइना अच्छे से क्लीन हो जाएगी और आपको थोड़ा अंदर तक उसे अच्छे से क्लीन करना। और एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, आप ये सोच रहे हैं कि यार वेजाइना से स्मेल आती है या फिर हम साबुन से या अच्छी किसी चीज़ से क्लीन कर लेंगे तो वो बहुत अच्छी, नहीं गाइज़, आपको कभी भी साबुन का यूज़ नहीं करना है, वो भी स्पेशली प्राइवेट पार्ट के लिए। गाइज़, आप वी वॉश का यूज़ कर सकते हैं या फिर डॉक्टर के सलाह लेकर, आप जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है आप उसका यूज़ करके अपनी वेजाइना को क्लीन कर सकते हो। लेकिन आप साबुन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें या फिर किसी और क्रीम का यूज़ ना करें। हम सोचते हैं कि यार हम बॉडी पे ये वाली क्रीम लगा लेते तो इतना अच्छा वो उसका जो हमें होता है फ़ायदा मिलता है, तो हम वहाँ पर भी उसे लगाएंगे तो हमें बहुत सारे फ़ायदे। तो ऐसा नहीं होगा गाइज़, आपको वहाँ पे कुछ भी चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन बात है कि आप जब भी रात को सोएं, मतलब हमेशा अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, आपको टाइम की प्रॉब्लम है, तो आप मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार पैंटी पहनना अवॉइड करें। जी हाँ गाइज़, क्योंकि हमारे बॉडी के हर पार्ट को थोड़ी सी हवा की ज़रूरत होती है और वो पार्ट ऐसा होता है कि जो हमेशा से लॉक या बंद रहता है, क्योंकि हम हमेशा एनी टाइम पैंटी पहनते हैं, तो वहाँ भी हमें हवा की ज़रूरत होती है ताकि हमारी वेजाइना के जो इन्फेक्शन है वो कम हो। तो आप कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार आप अवॉइड करें पैंटी ना पहने। तो गाइज़, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है आप लोग इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करोगे। अगर सारी नहीं कर सकते तो कुछ चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिए। आप लोग भी देखेंगे कि आपको इन्फेक्शन से बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे जो कारण होते हैं, जो हमारी वेजाइना में इन्फेक्शन होते हैं, वो कम हो जाएंगे। और क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इन्फेक्शन होता है तो वो है प्राइवेट पार्ट, आप लोग जानते हैं, और लेडीज़ तो स्पेशली जानती है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर होती है तो वो होती है प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम। जी हाँ गाइज़, कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि हमें वहाँ पे छाले हो जाते हैं, वाइट डिस्चार्ज जैसी कई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और रेशेस हो जाते हैं, खुजली हो जाती है और उसकी वजह से दाने से उठ जाते हैं, अंदर तक हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो गाइज़, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और गाइज़, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, वो भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।